हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए पेश करने वाले हैं 7वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको देखनी है एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन आपके निपट गए कि नहीं निपट गए, वरना पिछले वीडियो को देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो इसलिए जरा ध्यान से देखेंगे। एक्स माइनस वाई पहले इक्वेशन दे रखी थी, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू हम क्या लिख देंगे यहाँ पे -1। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक्स इक्वल टू 0 लगाइएगा और y इक्वल टू भी 0 लगाइएगा, जिस कारण आपकी ना दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। जैसे आपने x की जगह 0 लगाया तो -y इक्वल टू -1, जिसकी वजह से y इक्वल टू आपका बन जाएगा ओनली 1। अब आपने y इक्वल टू 0 लगाया तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1, x आ जाएगा आपका -1 के बराबर। हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ये दिख रही है आपको, हाँ जी, 3x प्लस 2y किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। आप एक बार x की जगह इसमें 0 लगाइए और y की जगह इसमें 0 लगाइए। जब आप x की जगह 0 लगाएंगे इसमें तो x तो हट जाएगा, तो 2y इक्वल टू 12 आएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 6। जब आप y की जगह 0 लगाएंगे इसमें तो 3x आ जाएगा आपका 12 के बराबर, x आ जाएगा आपका 4। स्टूडेंट्स अब क्या है कि आप इसका बना लेंगे ग्राफ। अगर आपने इसका ग्राफ बनाया तो आप देखिए किस तरीके से ग्राफ बनने वाला है। यह है 0, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आइए जरा मार्क करते हैं। देखिए एक्स जब 0 था तो वाई हमारा 1 हो गया, तो कोऑर्डिनेट हो गया ये वाला। ये देखिए एक्स जब -1 है तो वाई आपका 0 हो गया, एक्स जब -1 है तो वाई आपका 0 हो गया। तो ये आ गई आपकी लाइन इस तरीके से, ठीक है जी। एक्स जब 0 है तो वाई आपका 6 हो गया, ये रहा पॉइंट। एक्स जब 4 है तो वाई आपका 0 हो गया, ये रहा पॉइंट। अब आपको एक्स एक्सिस, तीसरी जो लाइन थी वो क्या थी, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रही। आपको पता करने हैं एक ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ है ना, उस ट्राइंगल को शेड करना है। तो हमने देखिए ट्राइंगल को शेड कर दिया ये, और अब हमें इसकी वर्टिसेस बतानी है। वर्टिसेस मतलब ये जो कोने हैं इनके कोऑर्डिनेट। पहला तो ये कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं मैं, जिसको हम बोलेंगे 4,0। दूसरा कोऑर्डिनेट ये लिख दूंगा मैं, ये होगा -1,0। इसके बाद ये जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ये ना आप ग्राफ पे पता कर सकते हो। अगर देखो मेरे को पता करना है, क्योंकि मेरा तो ग्राफ है नहीं, तो मैं इन दोनों इक्वेशनों को ना आपस में सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकता था। जैसे कि मैं इस इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर देता, या 2 की, मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये वाली इक्वेशन उसके नीचे लिख देता, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब मैं यहाँ पे ये देखता, माइनस माइनस माइनस, माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 15, y इक्वल टू कितना आ गया 3, y इक्वल टू 3 आ गया। ये देखिए ये यहाँ पे आपको डॉट दिख रहे हैं, ये आपको y की वैल्यू कितना दे रहा है 3। y की वैल्यू अगर 3 आ गई तो x की वैल्यू इसके अंदर कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो ये 2,3 है। आप ग्राफ में भी वैसे देख रहे हैं लगभग लगभग सेम आ रहा था। तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कराने वाले हैं। 3.2 एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स आपका सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड की तरफ अब आप गो थ्रू करेंगे। ग्राफ से आपका जो नाता था वो यहीं तक था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ को भी सीखते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया हो। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होते हुए आप वीडियो को जो देख रहे हैं वो एनसीईआरटी को सारा करना इसलिए ज़रूरी कि बोर्ड पैटर्न जो है वो आपका एनसीईआरटी पे ही आधारित होता है। एग्जाम्पल्स भी आपको इसके इंक्लूड करने चाहिए। बाकी सॉल्यूशन तो मैं आपको दे रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर।